नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भूगोल का अर्थ और परिभाषा क्या है, यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल के अगर अर्थ की बात करें तो इसका सिंपल सा अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन। ठीक है, इसे और समझने की कोशिश करते हैं। भूगोल शब्द संस्कृत के दो शब्दों से, यानी भू जिसका अर्थ है पृथ्वी और गोल अर्थात आकार या गोलाकार से मिलकर बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी गोल। ठीक है, अर्थात भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी, उसके स्वरूप, सतह, स्थान, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ आपके प्राकृतिक तत्व हैं और एक तरफ आपका मानव है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध हैं उनका अध्ययन ही भूगोल में किया जाता है। और समझने की कोशिश करते हैं। भूगोल को दोस्तों अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, यानी इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। और ये जो ज्योग्राफी शब्द है यह ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। और वो ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से हैं? एक है जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी या अर्थ, दूसरा अर्थ है ग्राफोस, यानी इसका अर्थ होता है वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन या स्टडी करना। अब अगर हम सामान्य से अर्थ की बात करें भूगोल के, तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज के संदर्भ में अगर बात करें तो भूगोल केवल पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन नहीं है। तो आज के हिसाब से हम क्या परिभाषा भूगोल की दे सकते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भूगोल शब्द आया कहाँ से। तो भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज, ये ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, तो किसने? इरेटास्थनीज, जो कि ग्रीक विद्वान थे, महोदय ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया, ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफिया, और दिया किसने था? इरेटास्थनीज ने पहली बार किया था। यानी भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज महोदय ने ज्योग्राफिया पुस्तक में पहली बार किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। भूगोल की परिभाषाओं की बात करें अगर हम, तो अरस्तु ने किस प्रकार भूगोल को परिभाषित किया है? भूगोल वह विद्या है जिसमें पृथ्वी का संपूर्ण रूप से उसके प्राकृतिक स्वरूप सहित समझने का प्रयास किया जाता है। अब इरेटास्थनीज महोदय ने कैसे परिभाषित किया है, जो कि भूगोल के पिता भी कहलाते हैं। इन्होंने भूगोल को सबसे पहले ज्योग्राफिया कहा और इसे पृथ्वी के वर्णन का शास्त्र माना था। रिटर महोदय, इन्होंने भूगोल कहा कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी को मनुष्य के निवास स्थान के रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि मनुष्य पृथ्वी पर निवास करता है इसके रूप में अध्ययन करता है भूगोल, ये रिटर ने कहा। इसके बाद आते हैं हमबोल्ट महोदय, इन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया? तो भूगोल का कार्य प्राकृतिक वस्तुओं और घटनाओं के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन करना। ये किसने कहा? हमबोल्ट ने। ये बताते हैं कि एक प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं और घटनाएं हैं उनके मध्य क्या संबंध है, इस संबंधों का अध्ययन ही हम भूगोल है। यहाँ पे हम बता दें आपको कि इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है और आधुनिक भूगोल का पिता रिटर और हमबोल्ट को माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हार्टसोन महोदय ने कैसे परिभाषित किया है? तो भूगोल वह विद्या है जो पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रों की भिन्नताओं एवं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी जो पृथ्वी की सतह है उस पर अलग अलग जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हीं का अध्ययन भूगोल है।
अगर आधुनिक रूप से हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की स्थलाकृति, जलवायु, जल, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु और मानव जीवन तथा उनके पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब अगर समान पद परिभाषा की बात करें, अगर सामान्य रूप से हम भूगोल को परिभाषित करना चाहें तो बता सकते हैं हम कि भूगोल वह विज्ञान या शास्त्र है जिसमें भौगोलिक तत्वों का, और ये भौगोलिक तत्व होते क्या हैं, तो जो मानव को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्व, यानी जो मानव को प्रभावित करता है वही भौगोलिक तत्व हैं। तो भूगोल वह विज्ञान या शास्त्र है जिसमें भौगोलिक तत्वों का स्थानिक और कालिक संदर्भ में वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। ये भूगोल की आधुनिक परिभाषा आप बता सकते हैं। अब अगर हमने भूगोल का अर्थ समझ लिया है तो अब हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। आपको याद रखना है दोस्तों कि भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है, यानी प्रमुख दो शाखाएं इसकी वो दो हैं। एक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी और एक है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है कि भौतिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा। तो अगर भौतिक भूगोल की अर्थ की बात करें तो भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, भौतिक भूगोल है। वहीं अगर मानव भूगोल की बात करें तो मानव से संबंधित तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन मानव भूगोल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह से संबंधित प्राकृतिक तत्वों और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी की सतह से संबंधित प्राकृतिक तत्वों और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें, भौतिक भूगोल में। जैसे स्थलाकृति यानी रिलीफ, जलवायु, जल, मृदा, वनस्पति तथा जीव जंतु आदि प्राकृतिक तत्वों की संरचना, वितरण, परस्पर संबंध और प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्राकृतिक तत्व जैसे संरचना कैसी है, वितरण, परस्पर संबंध और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें भूगोल की परिभाषा को यहाँ पे अगर लागू करेंगे आप, तो जो भौतिक भूगोल है वह शास्त्र है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है, भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा या शास्त्र है जो पृथ्वी को एक प्राकृतिक प्रणाली यानी नेचुरल सिस्टम के रूप में समझने का प्रयास करती है। इसकी परिभाषाओं की बात करें अगर हम, तो स्ट्रालर महोदय ने बताया कि भौतिक भूगोल पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक पर्यावरण तथा उसकी विविध भौतिक विशेषताओं का व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसने कहा, स्ट्रालर ने। रिचर्ड हार्टसॉन ने कैसे परिभाषित किया, तो भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रीय विभेदों के अध्ययन का वह भाग है जिसमें प्राकृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो भिन्नता है उसका अध्ययन तो भूगोल में किया जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण है इन्हीं विभेदों के अंतर्गत वो भौतिक भूगोल में किया जाता है। स्पेंसर महोदय ने इसे परिभाषित किया है कि भौतिक भूगोल पृथ्वी की स्थलाकृति, जलवायु, महासागर, मृदा और जैविक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये स्पेंसर महोदय ने परिभाषित किया है। अब अगर सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक तत्वों का स्थानिक और कालिक संदर्भ में वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। यानी भूगोल की परिभाषा को ही अगर यहाँ पे आप लागू कर रहे हैं तो भूगोल की परिभाषा में क्या था कि भौगोलिक तत्वों का, तो भौगोलिक तत्व अभी भौतिक भूगोल में कौन आ गया, ये आपके भौतिक तत्व ही आ गए। ठीक है, तो इन्हीं का स्थानिक और कालिक संदर्भ में वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्षतः अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल
पृथ्वी विज्ञान का एक अनिवार्य अंग है जो स्पष्ट करता है कि पृथ्वी की भौतिक संरचना, जलवायु प्रक्रियाएं और प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि भौतिक भूगोल में एक तरफ भौतिक तत्व हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ मानव है। तो ये भौतिक तत्व और मानव किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इन्हीं संबंधों का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। अब यहाँ पे अगर भौतिक भूगोल की प्रकृति की बात करें हम, यानी नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो भौतिक भूगोल का अध्ययन करते समय हमें यह समझना होता है कि यह केवल पृथ्वी की सतह का वर्णन नहीं है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का वर्णन तो प्राचीन समय की बात थी, लेकिन आज तक आते आते तो बहुत कुछ बदल गया है। तो आज के समय में जो भौतिक भूगोल है वो केवल पृथ्वी की सतह का वर्णन नहीं रह गया, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक कारणों और प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या है और वो जो कारण है वो काम कैसे कर रहा है, यानी प्रोसेस का भी स्पष्ट किया जाता है। इसकी प्रकृति को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं कि ये प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। ठीक है दोस्तों, आपके विज्ञान जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपके प्राकृतिक विज्ञान होते हैं और एक आपके सामाजिक विज्ञान होते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उसके जो उत्तर होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं ये मानव के व्यवहार पर आधारित होते हैं, और मानव का व्यवहार तो हमेशा बदलता रहता है हर परिस्थिति में। ठीक है, तो जो भौतिक भूगोल का आधार है वो प्राकृतिक घटनाएं जैसे पर्वत, नदियाँ, जलवायु, समुद्र, मृदा, वनस्पति पर है। ठीक है, इस कारण इसे भूविज्ञान यानी जियोलॉजी, मौसम विज्ञान यानी मीटरोलॉजी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और महासागर विज्ञान यानी ओशनोग्राफी से निकटता से जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जितने भी विज्ञान है आपके, चाहे भूविज्ञान हो या मौसम विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो या महासागर विज्ञान हो, ये सभी के सभी क्या हैं, प्राकृतिक विज्ञान है। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता ये भी है प्रकृति की, ये प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित है। दूसरा है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन। तो जो भौतिक भूगोल है ये पृथ्वी की सतह की संरचना, रूपरेखा तथा गतिशील प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, अपक्षय, अपरदन, चक्रवात, मानसून आदि का अध्ययन भी करता है। तीसरी जो इसकी प्रकृति है वो है कि प्रक्रियाओं एवं पारस्परिक संबंधों पर बल। तो भौतिक भूगोल केवल क्या का अध्ययन नहीं है, यानी कोई अगर घटना घटित हो रही है तो केवल यह नहीं बताता कि ये घटना क्या है, वह यह भी बताता है कि ये घटना कैसे घटित हुई है, यानी कि प्रोसेस क्या रहा और उसका कारण क्या था, क्यों घटित हुई है, ये भी ये बताता है। उदाहरण के लिए मानसून केवल वर्षा का वर्णन नहीं है, बल्कि इसके बनने, प्रवाहित होने और लौटने की प्रक्रियाओं का विश्लेषण भौतिक भूगोल भी करता है। इसके अलावा अगली प्रकृति है इसकी मानव पर्यावरण संबंध की पृष्ठभूमि। यद्यपि भौतिक भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है, परंतु इसका उद्देश्य ये समझना भी है कि ये तत्व यानी ये जो प्राकृतिक तत्व हैं ये मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो प्राकृतिक तत्व हैं और वो दूसरी तरफ है कि मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, यह भी इसकी एक प्रकृति है। इसके बाद अगली प्रकृति है कि स्थानिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण। तो भौतिक भूगोल जो है यह पृथ्वी की विभिन्न भौतिक विशेषताओं जैसे हिमालय, थार मरुस्थल, तटीय मैदान को स्थानिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। यानी कि एक मैप अगर बनाया जाए तो मैप में अलग अलग वितरण को दिखाने के लिए भी इसका अध्ययन किया जाता है।
इसके बाद अगली प्रकृति है कि गतिशील यानी निरंतर परिवर्तनशील, यानी गतिशील यानी डायनेमिक एवं निरंतर परिवर्तनशील। यहाँ पे हम बता दें कि आज के समय में चाहे कोई भी विषय हो, सभी के सभी डायनेमिक होते हैं यानी परिवर्तनशील होते हैं। तो भौतिक भूगोल की जो प्रकृति है वो स्थिर नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक यानी कि भूकंपीय ज्वालामुखी तथा बाहरी यानी अपक्षय अपरदन ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन प्रक्रियाओं के कारण यह हमेशा परिवर्तनशील बनी रहती है। इसके अलावा इसकी जो अगली प्रकृति है कि अंतर विषयक है यानी इंटरडिसिप्लिनरी स्वरूप है, यानी भौतिक भूगोल का संबंध अन्य विज्ञानों से भी है। जैसे भूविज्ञान यानी पर्वत निर्माण का अध्ययन करना तो भूविज्ञान में करेंगे, जलवायु का अध्ययन करना तो मौसम विज्ञान में करेंगे, वनस्पति और प्राणियों का अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान में करेंगे। इसके अलावा माप आंकड़ों का विश्लेषण करना है तो गणित और सांख्यिकी में करेंगे। वायुमंडलीय संरचना और जल चक्र का अध्ययन करना है तो भौतिकी और रसायन में करेंगे। ठीक है, और इन सभी का अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल में करते हैं। तो भौतिक भूगोल की जो स्वरूप है वो अंतर विषयक है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति की और आगे बात करें, अगर निष्कर्ष निकालें हम, तो भौतिक भूगोल की प्रकृति वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, गतिशील और अंतर विषयक है। कैसी है प्रकृति? ये वैज्ञानिक भी है, विश्लेषणात्मक भी है, गतिशील भी है और अंतर विषयक भी है। ये पृथ्वी को एक जटिल प्राकृतिक प्रणाली के रूप में देखता है, जहाँ स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर और जीवमंडल यानी बायोस्फेयर आपस में अंतःक्रिया करके संपूर्ण भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब देख लेते हैं भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। कोई भी दोस्तों आज के समय में जो सब्जेक्ट है उनका जो क्षेत्र है वो विस्तृत ही होता है। यह केवल पृथ्वी की सतह की संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी की विभिन्न भौतिक मंडलों यानी स्पेस का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है। भौतिक भूगोल ये समझने का प्रयास करता है कि स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल कैसे कार्य करते हैं तथा एक दूसरे के साथ कैसे और किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं। इसके विषय क्षेत्र की बात करें अगर, तो सबसे पहला इसका विषय क्षेत्र है स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। ये पृथ्वी की ठोस सतह का अध्ययन है, ठोस सतह से संबंधित होता है। तो लिथोस्फीयर में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे स्थलाकृति यानी रिलीफ फीचर, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आदि। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, भूकंप, ज्वालामुखी। इसके अलावा प्लेट विवर्तनिकी, जैसे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण। मृदा विज्ञान यानी सॉयल ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत मृदा निर्माण, प्रकार, वितरण एवं उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल के अंतर्गत, वायुमंडल में हम पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की एक परत का अध्ययन करते हैं। यानी ये आपकी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को चारों ओर से गैसों की एक परत घेरे हुए, इसी का अध्ययन हम एटमॉस्फेयर में करते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि वायुमंडल की संरचना और संगठन कैसा है। मौसम विज्ञान, जिसमें दैनिक मौसम परिवर्तन को देखा जाता है। जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, इसमें दीर्घकालीन जलवायु पैटर्न को देखा जाता है। इसके अलावा पवन प्रणाली, वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन, चक्रवात यानी साइक्लोन्स और मानसून आदि का अध्ययन होता है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का भी अध्ययन होता है और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का भी अध्ययन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जलमंडल। तो पृथ्वी पर उपस्थित जल का अध्ययन ही जलमंडल के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत महासागर विज्ञान, इसमें हम देखते हैं महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, समुद्री खारेपन का वितरण, ठीक है, समुद्री तापमान वगैरह, इसका अध्ययन।
हिमनद विज्ञान में हम हिमनद, हिमाच्छादित क्षेत्र और हिमनदों की गति आदि का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जल विज्ञान में हम नदियों, झीलों और जल चक्र का अध्ययन करते हैं। भूजल यानी ग्राउंड वाटर और उसका वितरण को भी हम देखते हैं जल विज्ञान में ही, जलमंडल में ही। इसके बाद आती है बात जीवमंडल की, तो यानी बायोस्फीयर, जंतुओं एवं वनस्पतियों का वितरण और उनका पर्यावरण से संबंध का अध्ययन बायोस्फीयर में किया जाता है। इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हैं। वनस्पति भूगोल यानी कि फाइटो जियोग्राफी, इसमें हम वनस्पतियों का क्षेत्रीय वितरण देखते हैं। प्राणी भूगोल यानी जू जियोग्राफी, इसमें हम जीव जंतुओं का क्षेत्रीय वितरण देखते हैं। मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन भी इसी बायोस्फीयर में किया जाता है। यहाँ पे हम बता दें कि बायोस्फीयर का मतलब क्या है। ये आपका लिथोस्फीयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोस्फीयर है। इन तीनों के मिलने से जो पतला सा क्षेत्र आपको दिखाई देता है, ये वाला जो जीवन को संभव बनाता है, यही आपका है बायोस्फीयर। इसके अलावा मानव पर्यावरण संबंध की पृष्ठभूमि भी देखता है ये। हालांकि भौतिक भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक घटनाओं पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह भी है कि किस प्रकार से ये प्राकृतिक तत्व मानव जीवन जैसे कृषि, बस्तियां, परिवहन, संसाधन को प्रभावित करते हैं, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। निष्कर्षतः बात करें तो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। ये पृथ्वी के चारों मंडलों, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का अध्ययन करके यह समझने का प्रयास करता है कि पृथ्वी एक समग्र प्राकृतिक प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड नेचुरल सिस्टम के रूप में कैसे कार्य करती है। इन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने भूगोल की सामान्य परिभाषा और कुछ अन्य परिभाषाएं भी देखी। इसके बाद हमने भौतिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा को समझा, ठीक है। इसके बाद परिभाषाएं देखी, सामान्य परिभाषा देखी। इसके अलावा हमने भौतिक भूगोल की प्रकृति को समझने का प्रयास किया, ठीक है। उसमें ढेर सारी आपकी इसकी प्रकृतियाँ बताई, जिसमें प्रमुखता ये है कि यह वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, गतिशील और अंतर्विषयक है। इसके बाद हमने भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र देखा, जिसमें हमने स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और मानव पर्यावरण संबंधों की पृष्ठभूमि की चर्चा की, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।